नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम फिर गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग से तो मैं कहता हूं कि ये मेरे दिल का रिश्ता है। इसलिए नहीं कि ये आंदोलन का हम नैतिक समर्थन करते हैं, कदापि नहीं है। एक पत्रकार के रूप में मेरी जो भूमिका है उस भूमिका का लगातार हम निर्वहन कर रहे हैं। बात हम इसलिए दिल की करते हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट धरना पर बैठे हुए हैं या जो सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, उनका मिजाज, उनकी समझदारी, उनके सियासत करने के तरीके, मतलब जिसको ये जानते नहीं है, सिर्फ किताब में पढ़े हैं, उन किताबों में पढ़ी हुई बातों को लेकर आज वो ज़मीन पर है और वो टेस्ट करना चाहता है कि वाकई में क्या जनता को वो राइट है आज की तारीख में, जिसकी बातें हम संविधान की किताबों में पढ़ते हैं। क्या उन इश्यूज़ को लेकर हम इतने दिनों से, आज 21वां दिन है, हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या सरकार उस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे बात करती है या नहीं करती है? कई तरह के प्रयोग इस आंदोलन के सहारे हो रहा है। तो आखिर इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा? छात्र के इसको लेकर भी घबराहट नहीं है, कह रहे हैं कि हम जरूर लड़ेंगे और फाइट करेंगे। इसलिए गर्दनी बाग से मेरा दिल का रिश्ता है। और आज 21वां दिन है, अभी भी छात्र हैं, छात्रों के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है और हम बात करेंगे। 21वां दिन है, हाँ जी, फिर भी डटे हुए हैं। नहीं, जो मकसद है उसको पूरा होने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। और हमारा मकसद है कि इतना धांधली जो इस एग्ज़ाम में हुआ है उसका सीबीआई जांच हो और साथ साथ हमारा री एग्ज़ाम भी हो, क्योंकि बिहार का जो एक युवा, बिहार में 60% पॉपुलेशन जो है एक युवा वर्ग का है और ये बहुत ही भविष्य है। इसके बिना बिहार का भविष्य बनना संभव नहीं है। इसीलिए और बाकी लोग एग्ज़ाम में, जैसे दरोगा भर्ती में भी क्वेश्चन का वो नहीं आंसर की नहीं देते हैं, और बाकी बिहार पुलिस में भी हम छात्र का यही मांग है कि हर एग्ज़ाम में एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट हो और लोगों को एक ट्रस्ट जो इससे कहीं ना कहीं कम हुआ है उस परीक्षा पे दोबारा ट्रस्ट हो, और जो भी जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो लाठीचार्ज हो, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यानी एक लाठी तंत्र में नहीं रहते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि सरकार हमारी मांगों को ध्यान दे और इसे सही से सही और जल्दी से जल्दी उचित कदम उठाए। तो कुछ उम्मीद, मतलब लगता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी? हाँ, उम्मीद है, तभी तो यहाँ डटे हुए हैं ना। और सरकार ने भी को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो फिर ये अनशन जारी रहेगा। और हम गांधी जी के फॉलोवर्स हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी पढ़ा लिखा है उनको, और हमें उम्मीद, जब तक सत्याग्रह का पावर है, इससे ही हम लोग को आज़ादी मिली है। और उन्होंने ये बोला था कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मेरी ज़िंदगी से सीखो, और उन्हीं के ज़िंदगी से ये जो हमने सत्याग्रह सीखा है, क्योंकि एक नॉन वायलेंस वे में और एक काफ़ी सत्य के पथों पे चल के अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का, और उस पर हम कायम रहेंगे। और उम्मीद है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन लेकर हम लोग अपना उचित मार्ग अवश्य प्राप्त करेंगे। क्यों डटे हुए हैं? डटे हुए हैं, ये सत्याग्रह है। सबसे पहले समझिए कि सत्याग्रह है, ये पहले दिन से ही चल रहा है, 22वां दिन है, चल रहा है और चलता रहेगा लास्ट तक। देखिए भैया, सीधे हम लोग विद्यार्थी लोग ठान लिए हैं कि वो सोनू यादव की तरह आत्महत्या करने से अच्छा है कि यहीं पे सत्याग्रह बैठे रहेंगे। जब सरकार नहीं मानेगी तो लास्ट में हम लोग अनजल सत्याग्रह करके यहीं पे मरना स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ से उठना नहीं है। जिद्दी है चाचा, हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो समझेंगे। विद्यार्थी से हमारा जिद्दी कुछ नहीं होता है, हमारी जिद का कुछ नहीं है। उनको समझना पड़ेगा, चाहे जितना समय लगाए, चाहे वो जितना मारना है मारे, जो भी करना है करे हम लोगों को। उस दिन प्रशांत किशोर जी जो बैठे हुए थे, सबसे लास्ट जब प्रशांत किशोर जी वहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उनको उठाने आया था रात को पुलिस 3 बजे रात को, 3 से 4 के बीच में आया था पुलिस। हाँ, हम छात्र हैं, वहाँ पे बैठे हुए थे, प्रशांत के बगल में ही बैठे हुए थे। तो हल्की सी दूरी थी। अमन भाई जो फर्स्ट दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं वो भी बैठे हुए थे वहाँ पे, जो जिनको कपड़े फाड़ के मारा गया था, मीडिया में आए हुए थे, वो भी बैठे हुए थे। दोनों दिन बैठे हुए थे हम लोग। वहाँ पे आई पुलिस और बहुत बड़ी संख्या में। वो तो सब कुछ हो चुका है, अब उसको दोहराने की नहीं, दोहराना इसलिए है कि हमारे ऊपर बीता है उस वक्त। कैमरा चूँकि एक ही था, ANI का, जो कवर प्रशांत को कर रहा था, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई कैमरा नहीं था। तो उसके बाद पुलिस उसका फ़ायदा उठा करके अमन भाई को पहचान गई और बोली कि इनको उठाओ और घसीट के ले चलो। घसीटते हुए ले गई। देखिए आप, इस तरह से मेरे को पूरे एकदम चीरते हुए, रगड़ते हुए पूरा, मतलब कोई उठाना भी नहीं, ऐसे खींचते हुए ले गई। और अपने उसमें बैठा करके, क्या बोलते हैं, कैदी वाले गाड़ी में बैठा करके 2.5 घंटा पटना में पुलिस घुमाई है हम लोगों को। और लास्ट में दनियावा कोई थाना है, वहाँ पर ले जाकर रखी है हम लोगों को। अमन भी हमारे साथी थे,
उसके बाद हमसे बोला कि मेरे पापा का, अपने पापा का नंबर लिखवाओ यहाँ पे। हम लिखवाएं, बोले सर फ़ोन तो नहीं जाएगा। तो नहीं ये ज़रूरी है, नियम है, लिखवाओ। ठीक है। उसके बाद लगभग 2-3 घंटे बाद पापा को मेरे फ़ोन जाता है और बोला जाता है उनको कि भैया अपने बच्चे को सत्याग्रह से दूर कर लीजिए, नहीं तो इतना FIR पड़ेंगे इनके ऊपर कि ये करियर ख़राब हो जाएगा इनका, मत कीजिए, सबसे दूर कीजिए। तो मतलब पापा हमारे अब लगातार परेशान कर रहे हैं कि भैया अब छोड़ो वो सब, आप छोड़ो, री एग्ज़ाम जाने दो, अब दूसरा कुछ तैयारी कर लो या कुछ और तैयारी कर लो, छोड़ दो, इस चीज़ से हट जाओ। लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे पुलिस वालों को कि भैया लाख कोशिश कर लोगे, हम लोग विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए सत्याग्रह पर और बैठे रहेंगे। तुम्हारे कितना भी मेरे पापा को फ़ोन कर लो, कुछ भी कर लो, धमकी दे दो, हम लोग उठने वाले नहीं हैं। डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। जरूर आगे बढ़। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, गार्जियंस हैं, सब हम लोगों के सपोर्ट में हैं। और जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा नहीं माना जाएगा, सीधे तौर पे है। क्योंकि सरकार का आदत बन गया है कि जब भी छोटा मोटा प्रदर्शन, हर एक में तो पेपर लीक होता ही है, छोटा मोटा प्रदर्शन करने आइए लाठी मार के भगा देती है। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त तरीका है, सत्याग्रह है, जो गांधी के द्वारा बताया गया तरीका है। हम लोग उसी के लिए, सत्य है जो क्या है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, आग्रह उसके लिए है कि हम लोग को री एग्ज़ाम करवा दीजिए बस। जो आप ही के कहे थे, मतलब जो सरकार BPSC है उसी ने कहा था कि हम ना ही नॉर्मलाइजेशन करेंगे या उसके पहले ना स्केलिंग का बात किया था। अभी दोनों चीज़ लागू होगा। मतलब जो बापू सभागार में, बापू जो सेंटर है उसमें जो 12,000 विद्यार्थियों का एग्ज़ाम हुआ है, पहले लगभग 4 लाख हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? स्केलिंग करेंगे, नहीं तो नॉर्मलाइजेशंस करेंगे। तो अपने ही गाइडलाइन से हुआ है। हाई कोर्ट में जितने भी हम सर लोग थे और लोग हैं जो यहाँ के गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो जाने का प्रक्रिया वो चलेगा। आगे का जो आंदोलन का कैसे रूपरेखा होगा, जितनी युवा संघर्ष समिति है उसको मिलकर तय करेगी, उस हिसाब से किया जाएगा। लेकिन एक सरकार से एक बात कहना चाहते हैं, हमारे जो गार्जियन भी हैं, नीतीश कुमार जो चाचा जी हैं, धृतराष्ट्र काहे बने हुए हैं? सारा चीज़ हो रहा है सामने, आप दिख क्यों नहीं रहे हैं? महाराज की तरह, धृतराष्ट्र की तरह आप आँख मूंदे हुए हैं। हम लोग आप ही के घर के बच्चे हैं, बिहार के ही बच्चे हैं। हम लोग तो बाहर से आए नहीं हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मतलब आतंकवादी हैं। चाहे जिस तरह से आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 डिग्री के टेम्परेचर्स में लाठी डाल रहे हैं, क्या लगता है कि आपके घर के बच्चे रहते तो ऐसे करवा पाते? तो ये चीज़ जो करवा रहे हैं, कम से कम प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने विपक्ष के लोग हैं, सरकार में लोग हैं और भी जो लोग हैं जो देख रहे हैं कि हम लोग किस चीज़ से कर रहे हैं। रात में प्रशासन आती है, हम लोग एक पाल ताने हुए थे, रात में बोल रही है कि पाल को हटाइए, आप लोग क्या भीतर षड्यंत्र रच रहे हैं? ये बताइए, इसमें मतलब षड्यंत्र हम लोग बैठे हुए हैं 22 दिन पे धरना से, ठंडा से बचने के लिए इसको ऊपर कर रहे हैं। तो कर रहे हैं कौन षड्यंत्र? सर सब लोग ने बोला कि भाई CCTV कैमरा लगा दीजिए, आप लाइव लोकेशन ले लीजिए, लाइव कर लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ना आप यहाँ लाइट का व्यवस्था किए हैं, ना बाथरूम का व्यवस्था किए हैं। हमारी सारी सिस्टर जो बहनें रह रही हैं, उनको बाथरूम करने के लिए कहाँ, वहाँ पे एक बाथरूम है, उसमें जाना पड़ रहा है। कोई चीज़ तो आप कर नहीं रहे हैं, पाल तान रहे हैं रात में, आप उसमें क्या हम लोग ठंड में मर जाएँ, यही चाह रहे हैं। तो यही निवेदन है उनसे। एक चीज़ और, 54% आप जान लीजिए बिहार में 18 से लेके 30 वर्ष के बीच के जो हैं युवा लोग हैं, 54% का लगभग हो जाता है। आप भी हैं 13 करोड़ जनसंख्या में, लगभग 5 से 6 करोड़। तो आगे इलेक्शंस भी है, उसका मुद्दा अलग है। लेकिन हम लोगों का भविष्य का जिसके साथ युवा, ऐसा नहीं है। एक कहावत कहा गया है, एक मतलब शेर है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग को जवानी बर्बाद मत करिए। जवानी हम लोग को ठंड में पिघालने के लिए नहीं है। हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को सिर्फ एग्ज़ाम में उजरा के मत रखिए। एक फेयर एग्ज़ाम करा दीजिए, री एग्ज़ाम कराइए और आगे से ऐसी व्यवस्था बनाइए, नहीं तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। भुगत रहे हैं, आगे भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगला जो चोट होगा, युवा जब चोट करेगा ना, वो 5 साल के नहीं होगा, अगले 50 साल के लिए भी हो सकता है। चलिए, 5 साल का नहीं, ये चोट अब 50 साल का होगा। बड़ी बात इन्होंने कही है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा। और हमें लगता है कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो गर्दनी बाग में जिस आंदोलन की शुरुआत हुई, आज आंदोलन का वो 21वां दिन हो चुका है, 22वें दिन में प्रवेश करने वाला है। धीरे धीरे चीज़ें बदलती भी गई। कभी आंदोलन में लोगों की संख्या कम, कभी ज़्यादा, वो निरंतरता लेकिन बनी रही। यही इस आंदोलन के लंबे खिंचने, और जो ये सोच रहे हैं कि थकाकर हम बच्चों को या छात्रों को बाहर घर जाने को मजबूर कर देंगे, तो ये गर्दनी बाग का धरना स्थल संदेश देने के लिए काफ़ी है। ये धरना निरंतर जारी रहेगा और जितना विलम्ब होगा, जितना समय लेंगे,
हमें लगता है कि सरकार को कहीं न कहीं इसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। गर्दनीबाग से लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।